और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं आगे खबरों का। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच संसद में इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। जी हां, देखिए, सरकार की तरफ से विपक्ष की मांग को मान लिया गया है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। सदन में ये चर्चा नियम 193 के तहत की जाएगी। तो चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और इस चर्चा के लिए प्रियंका गांधी, कनिमोझी और बांसुरी स्वराज ने नोटिस दिए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का जवाब शाम करीब 5 बजे आने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदूषण को लेकर एक तरफ जमकर कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे और इसको लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी, तो वहीं अब चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है और आज दोपहर 2 बजे से बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा संसद में की जाएगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि विपक्ष इसको लेकर पहले ही सदन के बाहर भी जमकर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। कई गंभीर सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे थे और ऐसे में आज सदन में इस विषय पर चर्चा होगी। तो आज प्रदूषण पर चर्चा होनी है। चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है क्योंकि देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। अब चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो संसद में आज प्रदूषण पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रदूषण पर चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या कुछ आज संसद में होता है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चर्चा के लिए जो सरकार है वो फिलहाल तैयार हो चुकी है। आज चर्चा की जाएगी क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो तस्वीरें आई, लगातार प्रदूषण बढ़ता गया है। AQI भी हमने देखा किस तरीके से बढ़ा। और प्रदेश में करप्शन पर बहस फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे भ्रष्टाचार की जननी बताया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार देते हुए मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौर ने भी कांग्रेस को विधानसभा में डिबेट की खुली चुनौती दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सियासी संग्राम तेज, जुबानी जंग, बहस की चुनौती, भ्रष्टाचार पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस का पलटवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो वो कांग्रेस है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने महज 2 वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से अधिक काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, कांग्रेस को परेशानी होती है, लेकिन उनकी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी। देश में और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो कांग्रेस है और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की है, हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैं कहता हूं उसका जवाब नहीं देते। ये कांग्रेस के लोगों से कहता हूं क्योंकि मेरे पास ये 2 साल बना 5 साल है, इसमें 50 ऐसे काम है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 साल में किए। लेकिन जब मैं इनको बताता हूं तो ये पूछते हैं विकास का है, इनको दिखता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको विकास नहीं दिख रहा है, आपके मन को तो मैं ठीक नहीं कर सकता। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2 साल बाद पहली बार प्रेस से रूबरू हुए हैं, जो उनकी जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। तो मेरे को सीएम की चुनौती स्वीकार है। सीएम जगह बता दे, मैं वहीं आ जाऊंगा। जगह, समय, वार जो सीएम साहब चाहे मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगा। सीएम साहब तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 2 साल में इतना काम कर दिया, हमने 5 साल में कर दिया। हाँ, कर दिया।
भाजपा की ओर से कांग्रेस को जवाब देते हुए वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार हर साल अपने कामों का हिसाब जनता को देती है, जबकि कांग्रेस सरकार अंतिम साल में औपचारिकता निभाती थी। राठौड़ ने कांग्रेस को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल में जो काम नहीं कर पाई वो भाजपा सरकार ने 2 साल में कर दिखाया है। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वो अभी बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा फरवरी माह में, जब 2 दिन की बहस रखें, 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल, दोनों उन अंतों के बारे में जो अलग अलग क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में एक खुला विज्ञापन दिया है। तब और अब अच्छा रहे, कांग्रेस के नेता अगर इतना दंभ भरते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों के आधार पर हमने अपने 2 साल के काम की तुलना कांग्रेस के 5 साल से की और लंबा चौड़ा कई गुना ज्यादा अंतर बताया है, उनके बारे में वो जनता के बीच में उन आंकड़ों को लेकर अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करें। राजस्थान में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासी चुनौती बहस में बदलती है या बयानबाजी तक ही सीमित रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।